प्रश्नावली 3.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, हल हमें पता तो है नहीं कि 1 किलो सेब का दाम कितना है, तो हम मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का दाम ठीक कितना है, x रुपये, और 1 केजी अंगूर का दाम कितना मान लेते हैं, y रुपये। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, पहली स्थिति हमारे पास जो है वो कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 1 केजी सेब का दाम x रुपये है, ठीक, तो 2 केजी सेब का दाम क्या हो जाएगा, 2 गुणे x, कितना हो जाएगा, 2x रुपये। ठीक, तो 2x जो हमारी पहली स्थिति है, 2x प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर कितने का है, y रुपये का, दोनों मिलाकर कितने रुपए के हुए, 160 रुपये का था। कितना था, 160 रुपये। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण पहली स्थिति का, किसका, पहली स्थिति है हमारी। ठीक, और दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति वो है, कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 4x। ठीक, और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कितने रुपए का आता है, 300 रुपये का। कितने का, 300 रुपये का। अब अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस नहीं 2x प्लस y बराबर 300। ठीक, 2x प्लस y बराबर, 2 को हम उधर ले जाएंगे, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 300 का भागे 2 कितना आया, 150। 300 का आधा 150, 2x धन y बराबर कितना हो गया, 150। ये हमारा दूसरा समीकरण है दूसरी स्थिति से। ठीक, तो बीजगणितीय रूप तो हमें मिल गया। पहली स्थिति का बीजगणितीय रूप ये है, 2x धन y बराबर 160, और दूसरी स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या है, 2x धन y बराबर 150। ठीक, अब क्या करते हैं, इनकी सारणी बना लेते हैं ग्राफी रूप में दिखाने के लिए। ग्राफी या ज्यामितीय रूप के लिए क्या करते हैं, हम सारणी बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा 2x प्लस y बराबर 160 के लिए है ना। अगर हम x बराबर अगर हम 50 कर देते हैं, कितना, 50 x बराबर 50 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 50 धन y बराबर 160, 50 दूना 100 धन y बराबर 160। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100, तो y हमारा निकल के जो आया वो आया 60। कितना आया, 60। ठीक, और अगर यहीं पे x बराबर हम क्या रख देते हैं, 40 रख देते हैं। ठीक, 40 रखेंगे तो 2 गुणे 40 धन y बराबर 160। ठीक, तो ये हो जाएगा 80 धन y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 80, तो y कितना हो जाएगा हमारा, 80। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ हम लिखते हैं, हमारी जो पहली सारणी बनेगी किसके लिए, 2x धन y बराबर 160 के लिए, वो होगा एक्स वाई
ठीक। यक्स हम अगर 50 रखते हैं, ठीक, तो वाई हमारा कितना आता है 60। यक्स अगर हम 40 रखते हैं तो वाई कितना आता है 80। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए कर लेते हैं। 2x धन वाई बराबर 150 के लिए, तो यहाँ पे यक्स बराबर हम रखते हैं, यक्स बराबर क्या रख देते हैं, यक्स बराबर अगर हम रख लेते हैं 50, यहाँ भी रख लेते हैं, तो ये जो आएगा 2 गुणे 50 धन वाई बराबर 150। ठीक, तो वाई बराबर 2 गुणे 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। 100 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो 150 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -100, तो वाई बराबर कितना आया 50। ठीक, और यक्स बराबर अगर हम रख लेते हैं यहाँ पे 60। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60 धन वाई बराबर 150। ठीक, ये हो जाएगा 120 धन वाई बराबर 150। अब ये हो जाएगा y बराबर 150 में से 120 निकल जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 30। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सारणी बनाते हैं, x हो गया y हो गया। x अगर हम कितना रखते हैं 50, ठीक, तो y हमारा कितना होता है 50 ही होता है। x अगर हम 60 रखते हैं तो y हमारा कितना होता है 30। ठीक, y हमारा कितना हो जाता है 30। तो ये हो गया हमारे पास दोनों की सारणी। अब क्या करते हैं, इसे ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक, तो ग्राफ हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे x अक्ष और y अक्ष पर ही दर्शा लेते हैं। ठीक, सारणी हमारे पास ये है, ये, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। ठीक, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये क्या कह रहा है, यक्स अक्ष पे 50 लेना है हमें, तो यक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला हमें 50 लेना। ठीक, तो 50 को हम ऊपर करते हैं ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या है 50 है, और y क्या कह रहा है, यक्स 50 लेंगे तो y कितना लेंगे 60। y हमारा क्या है यहाँ पे है, तो ये हो गया 60। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये 50 और 60 का निर्देशांक है। क्या है, 50 और 60 का निर्देशांक है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि x 40 और y 80, तो x हमारा 40 कहाँ है, x हमारा 40 ये है। ठीक, ये ऊपर जाएगा, और 80 कहाँ है, 80 है हमारा ये। ठीक, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 40 और 80 का निर्देशांक है। ठीक, अब हम इन दोनों पॉइंट्सों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, मिला देते हैं हम। तो ये जो रेखा है हमारी, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा हमारी कौन सी वाली रेखा है, 2x + y बराबर 160 के लिए। ये रेखा कौन सी है, 2x + y बराबर 160 के लिए। ठीक, अब दूसरी सारणी जो है हमारे पास वो क्या है, x 50 y भी 50। ठीक, तो x 50, x कहाँ है 50, ये है। ठीक, x 50 गया ही है, और y 50, ये वाला पॉइंट्स, ये यहाँ पे काटा, ये वाला पॉइंट्स क्या है 50 और 50 का। ठीक, x 50 y 50। दूसरा क्या है 60 और 30 का है, तो 60 हमारे पास क्या है, 60 और 30, 60 हमारे पास क्या है 60 ये है,
इसे ऊपर लेके जाते हैं, ठीक। और 30 ये है, ये वाला पॉइंट्स, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम, एक रेखा बन जाएगी। क्या एक रेखा बन गई? ये वाली रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा हमारी कौन सी है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 150 के लिए 2x प्लस वाई बराबर 150, ये वाली रेखा 2x प्लस वाई बराबर 150 वाली है, ठीक। हो गया कंप्लीट, ग्राफी रूप भी और बीजगणितीय रूप भी। ये हमारा ग्राफी रूप हो गया, और ये जो दिया हुआ है ये हल करने पे जो है ये क्या हुआ हमारा बीजगणितीय रूप हुआ, ठीक। ये और ये